मुरली का टाइटल था नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। डेट थी मुरली की 31/12/96। इस मुरली में बाबा ने कहा था कि अभी अनुभव करना है बाप के साथ का, और ड्रामा को खेल समझना है। कोई भी बात आए तो ऊपर नीचे नहीं होना है, अच्छे से अच्छा ही हो जाएगा ऐसे समझकर हर सीन अच्छी से अच्छी होगी। और ये हम अच्छे से अच्छा समझने से जो वाइब्रेशन ऐसी फैलेगी जो नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल देगी। तो बाबा कहते इतनी शक्ति आप बच्चों में है, अगर अच्छे से अच्छा पॉजिटिव लेते रहेंगे तो तुम्हारी वाइब्रेशन नेगेटिव बातों को भी पॉजिटिव करा देगी। आगे बाबा ने कहा था कि अभी अनुभवी मूर्त बनो, हर गुण का हर शक्तियों का। युद्ध में समय नहीं गवाओ, अगर अभी भी युद्ध करते होंगे तो कहाँ जाओगे, चंद्रवंशी या सूर्यवंशी में। फिर बाबा ने कहा हिम्मत का कदम पहले आप बढ़ाओ, फिर बाबा कदम गुना कदम बढ़ाएगा। आगे बाबा पेज नंबर 10 पढ़ते हैं आगे। बाप दादा ने रिजल्ट देखी तो बाप दादा को पसंद नहीं आई। अभी बैठकर क्या बताए, इसलिए शॉर्ट में ही कहते हैं कि विनाश को जल्दी लाना है तो इस वर्ष से इन चारों ही बातों में जमा का खाता बढ़ाओ। न मनसा में, वाचा में, कर्मना में बाबा कहते जमा का खाता बढ़ाओ। कम खर्च बाला नशीन बनो। बाप दादा ने जो रिजल्ट देखी तो रिजल्ट बाप दादा को पसंद नहीं आई। अभी बैठकर क्या बताएं, इसलिए शॉर्ट में ही कहते हैं कि विनाश को जल्दी लाना है तो इस वर्ष से इन चारों ही बातों में जमा का खाता बढ़ाओ। कम खर्च बाला नशीन बनो। वाणी से भी ज्यादा व्यर्थ जाता है तो जरूरत भी नहीं होगी उसमें भी टाइम लगा देते हो। बाबा कहते वाणी से भी ज्यादा व्यर्थ हो जाता है, जरूरत नहीं होती फिर भी हम बोलते जाते हैं तो उसमें टाइम लगा देते हैं। मनसा में जो सोचने की बात नहीं है वह भी सोचने लग जाते हैं तो जमा का खाता कम हो जाता है, वेस्ट जाता है, जमा नहीं होता। तो विनाश के पहले जमा का खाता बढ़ाओ। तो बाप दादा को विनाश का ऑर्डर देने में क्या देरी लगेगी? बाप दादा को विनाश का ऑर्डर देने में क्या देरी लगेगी? ताली बजाई और हुआ। बाबा कहते ताली बजाई और विनाश हुआ। ये ताली तो बजा ली ना, अभी तैयारी की ताली बजाओ। सभी बार बार तालियां बजा रहे हैं। आज तालियों की महफिल ज्यादा है। बाप दादा बच्चों को देख करके खुश है। समझा? इस वर्ष में क्या करना है? बाबा ने चारों ही बातों में जमा का खाता बढ़ाने के लिए कहा है। बाप दादा के पास हर एक बच्चे की टीवी है। बाप दादा के पास हर एक बच्चे की टीवी है और बाप दादा कभी कभी अचानक हर बच्चे की टीवी का स्विच ऑन करते हैं तो बहुत रमणीक दृश्य होता है। अचानक करते हैं, प्रोग्राम से करेंगे तो ठीक बैठेंगे, ठीक करेंगे, लेकिन अचानक का खेल देखते हैं तो अभी भी मेजॉरिटी का वेस्ट का खाता बहुत है। मेजॉरिटी का वेस्ट खाता बहुत है। बाप दादा ने पहले एक स्लोगन दिया था, कौन सा? कम बोलो, मीठा बोलो, याद है? सभी ने यह स्लोगन चारों ओर लिखकर भी लगाया था।
लेकिन दीवारों में तो लग गया, अभी दिल में लगाओ। एडवांस पार्टी का सब पूछते हैं, कहाँ है, क्या करते हैं एडवांस पार्टी वाले, क्यों नहीं प्रत्यक्ष होते हैं? तो वह आत्माएं कहती है, हम प्रत्यक्ष होंगे तो क्या हम अकेले प्रत्यक्ष होंगे कि साथ साथ होंगे? अगर मानो एडवांस पार्टी का प्रत्येक पार्ट प्रत्यक्ष होता है तो कौन है, यह क्या है, उसमें आप नहीं होंगे? क्या सिर्फ एडवांस पार्टी प्रत्यक्ष होगी? वह भी आपका इंतजार कर रहे हैं कि एक साथ ताली बजाए। दूसरे तरफ विनाश का समय आपका इंतजार कर रहा है। आप इंतजार नहीं करो, वह कर रहा है। समय तो आपकी रचना है, आप ऑर्डर करो तो वह तो सदा तैयार है। समय तो सदा तैयार है। बाबा कहते हैं आप ऑर्डर करो। तो अभी अपने को अचल अडोल बनने की तैयारी करो। अचल अडोल बनाने की और बनने की तैयारी करो। जो भी आपके संपर्क संबंध में आते हैं, मानो टीचर्स है या निमित्त बड़े भाई या बहनें हैं, उनको अपने संबंध संपर्क वाले ग्रुप को इस वर्ष में ऐसा तैयार करना है जो हर एक के मुख से निकले कि हम अनुभवी मूर्त है। हर एक के मुख से निकलना चाहिए कि हम अनुभवी मूर्त है। चाहे सेंटर पर साथी है, चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, लेकिन हर एक के सहयोग से, वृत्ति से ऐसा ग्रुप तैयार करो जो कोई के भी मुख से, कोई की भी वृत्ति से ऐसा अनुभव नहीं हो कि यह अनुभवी मूर्त बनने वाली है, बनी नहीं है। समझा? ऐसे नहीं समझना कि जो सेंटर्स के बड़े हैं वो बने, हम तो नहीं बने, हम तो बने नहीं। सबकी अंगुली चाहिए। सभी को बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त बनना चाहिए। चाहे भंडारे का कार्य करने वाली भी है, लेकिन सभी जिम्मेवार है। अभी इस वर्ष की एंड में यह रिजल्ट पूछेंगे क्योंकि डायमंड जुबली हो गई, अभी समाप्ति के नजदीक है। डायमंड जुबली में भी डायमंड नहीं बनेंगे तो कौन सी जुबली और मनाएंगे? और मनानी है कि समाप्ति करनी है? 100 वर्ष की मनानी है। मनानी हो तो फिर भी मनानी हो तो फिर ढीले ढाले चलो। अगर 100 वर्ष की मनानी हो तो ढीले ढाले चलो। अगर जल्दी करना है तो इस वर्ष में पहले आप तो बनो। जो रोज आने वाले हैं या कभी कभी की लिस्ट में है, ब्राह्मणों की लिस्ट में है, वह तो सब तैयार हो जाओ। ब्राह्मणों की लिस्ट में है वह सब तो तैयार हो जाओ। जब आप तैयार हो जाएंगे तब ताली बजाएंगे। अगर कल तैयार हो जाओ तो कल बजाएंगे। तो सभी तैयार है या होने ही है? सेंटर पर रहने वाले व सेंटर पर आने वाले हर बच्चे की रिजल्ट देखेंगे कि नंबर कौन लेता है। ठीक है, पांडव ठीक है, पांडव चुप है, सोच में है क्या? बाबा पांडवों को पूछते हैं। देखो, बाप दादा ने तो अपना वायदा पूरा किया, डेट पर आ गए ना। अभी आप भी डेट पर पूरा तैयार हो जाना। यह बड़ा हॉल पसंद है कि छोटा हॉल ठीक है? अभी तो और वृद्धि होनी ही है। इस हॉल में भी पीछे खड़ा होना पड़ेगा।
आप भाग्यवान हो जो आराम से बैठे हो। जितना बड़ा बनाएंगे ना, उतना छोटा होता जाएगा। अच्छा, जो इस स्थान की सेवा के निमित्त बने हैं, बाप दादा ने उन सबको बहुत बहुत मुबारक दे। बाप दादा उन सबको बहुत बहुत मुबारक देते हैं। कुछ भी थोड़ा बहुत रह गया है तो सोचना नहीं, तैयारी है। फिर भी देखो, बाप दादा देख रहे थे कि थोड़े समय में जितना फास्ट काम किया है, उसी प्रमाण समय को देखते हुए बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। और बाकी थोड़ा सा है, वो हो जाएगा। बाप दादा को पसंद है। दादी ने आप लोगों को उल्लाना दिया है, लेकिन बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। दादी निमित्त है बनाने के। अगर नहीं कहती तो आप आज बना नहीं पाते। अगर दादी नहीं कहती तो आप आज बना नहीं पाते। तो उनका काम है कहना और बाप दादा का काम है मुबारक देना। नाम तो नहीं ले सकते, बहुत है, लेकिन जो मुख्य कंस्ट्रक्शन के निमित्त है वो खड़े हो जाओ। निर्वैर भाई, ये आपका बैकबोन है ना। निर्वैर भाई के लिए कह रहे, ये आपका बैकबोन है ना। सभी दिल से बोलो मुबारक हो, मुबारक हो। इस बारी के रिजल्ट में बाप दादा को सबूत मिला है कि हर बच्चे का बाप से कितना स्नेह है। बाप ने कहा और बच्चों ने जी हुजूर, जी हाजिर किया। कॉन्ट्रैक्टर्स के प्रति बाबा बोल रहे हैं, इन्हों को समय कम मिला है। समय के अनुसार काम बहुत किया, अच्छा किया और आप सबने भी सहयोग दिया। इसीलिए बाप दादा एक का दिल से नाम ले रहा है, मुख से नहीं, दिल से। देश विदेश के सभी बच्चों, देश विदेश के सभी बच्चों को स्नेह के सबूत की मुबारक दे रहे हैं। हर बच्चे ने अपने दिल से अंगुली दी है, चाहे किसी भी रूप में, लेकिन सर्व के सहयोग से यह शांतिवन समय पर तैयार हो गया। बैठने की योग्य तो है ना, अच्छा है, बेहद का हॉल है, लेकिन आगे क्या करेंगे? बस इतना ही ठीक है। कई बच्चों ने बाप दादा को मीठा मीठा उल्लाना भी दिया कि हमने समझा था कि अभी संख्या नहीं मिलेगी, अभी संख्या नहीं मिलेगी, जो आना चाहे वो आए, लेकिन संख्या तो और कम हो गई, बहुत थोड़ी संख्या मिली है, तो अभी क्या करना पड़े? सोचना। अच्छा, टीचर समझती है ना कि और संख्या मिलनी चाहिए। टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स को तो चांस अच्छा मिल जाता है, एक ग्रुप में आते तो दूसरे में भी आ जाते। अभी सभी टीचर्स क्या करेगी? रिजल्ट देंगी ना, सेंटर को तैयार करेगी। जो समझती है हो सकता है वह हाथ उठाओ। सभी निमित्त है, चाहे छोटी सी कुमारी रहती है, कुमार रहते हैं, भाई रहते हैं, सब जिम्मेवार है। एक साल दिया है, एक मास नहीं दिया है, एक साल दिया है। मधुबन भी तैयार होगा ना? मधुबन वाले हाथ उठाओ। तो पहला एग्जाम्पल कौन बनेगा, मधुबन या सभी साथ बनेंगे? बाप दादा ने देखा है कि मधुबन को कॉफी करना सबको आता है, चाहे अच्छी बात हो
चाहे कोई भी बात हो, लेकिन मधुबन को कॉपी करना बहुत सहज आता है। और एक स्लोगन बन गया है, मधुबन में भी तो होता है, मधुबन में भी तो होता है। अभी इस वर्ष में यह स्लोगन नहीं कहना। इस वर्ष का स्लोगन है, मुझे करना है। यह भी होता है, यह भी होता है, नहीं, करना ही है, मुझे करना है। अर्जुन मैं हूं, दूसरा अर्जुन नहीं है जिसको देखना है। मैं अर्जुन हूं, मैं निमित्त हूं। अच्छा, इस मेले में जो प्रबंध मिला है उसमें सब संतुष्ट हो? संतुष्ट अभी भी है और आगे भी हो जाएंगे। तो इस वर्ष का अंत और दूसरे वर्ष का आदि तो संगम हो गया ना। तो संगम का बाप दादा सभी को टाइटल देते हैं, संतुष्ट आत्माएं, संतुष्ट मनिया। चाहे भाई है, चाहे बहनें हैं, लेकिन आत्मा मनी है, इसीलिए सभी संतुष्ट मनिया है और सदा रहेगी। देखना, संतुष्टता को छोड़ना नहीं। कितना भी कोई आपके आगे कोशिश करे, आपकी संतुष्टता हिलाने के लिए आए, लेकिन आप हिलना नहीं, सदा संतुष्ट, सदा मुखड़ा मुस्कुराता रहे। कभी कैसा नहीं, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा। अगर चेहरे में कभी थोड़ा फर्क आए तो अपने पूजने वाले चित्र को सामने रखो। तो मेरा चित्र तो मुस्कुरा रहा है और मैं सोच रही हूँ, तो मुस्कुराना संतुष्टता की निशानी है। तो क्या बनेंगे, क्या करेंगे? संतुष्ट मनी। चेहरे पर कभी भी और रेखाएं नहीं हो, चेहरे पर कभी भी और रेखाएं नहीं हो सिवाय मुस्कुराने के। उदासी को अपनी दासी बना दो, अपने चेहरे पर उसको लाने नहीं देना। उदासी को अपने चेहरे पर कभी लाने नहीं देना। ऑर्डर से चलाओ, नहीं आ सकती? अच्छा, इस ग्रुप में तो सब जोन आए हैं ना। सबसे बड़ी संख्या किसकी है? गुजरात। गुजरात वालों ने हिम्मत अच्छी की है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, ईस्टर्न पंजाब, दिल्ली, नेपाल, यूपी आदि सभी जोन से बाप दादा हाथ उठवाकर मिल रहे हैं। तमिलनाडु कहाँ है? तमिलनाडु में भी बहुत अच्छी वृद्धि है। डबल फॉरेनर्स को भी डबल मुबारक हो। कंस्ट्रक्शन वालों ने जिस भी डिपार्टमेंट में काम किया है वो उठकर खड़े हो जाओ। कंस्ट्रक्शन करने वालों को बाप दादा वतन में मसाज करता है। कंस्ट्रक्शन करने वालों को बाप दादा वतन में मसाज करता है। जिन्होंने भी काम किया है वह सभी वतन में आना, वतन में मसाज होता है। अच्छा, बहुत अच्छा किया है। इसके पीछे दादी जी और दादी जानकी जी की विशेष प्रेरणा रही है। सभी ने दादियों को मुबारक दी, सभी ने तालियां तो बजाई और बाप दादा उनके लिए ताली बजा रहे हैं। जो आप सारी सभा सहयोगी बनी। अच्छा, चारों ओर के सर्व उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, सदा इकोनॉमी के अवतार बन समय, संकल्प
वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने वाले। समय, संकल्प, वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने वाले। साकार व आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिखिलते बच्चे। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे साकार में नहीं तो आकार रूप में मधुबन में ही है और आकार रूप में मना रहे हैं। तो सभी को बाप दादा नए वर्ष की शांतिवन की स्थापना की मुबारक और याद प्यार दे रहे हैं। सभी संतुष्ट मनियों को नमस्ते। हम सभी संतुष्ट मनियों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। दादी जी तथा दादी जानकी जी ने सिंधी सम्मेलन का समाचार बाप दादा को सुनाया। इस समय जो सभी ने मिलकर सेवा की और लास्ट में सिंधी सम्मेलन भी किया, तो भारत या विदेश दोनों में जिन्होंने भी सेवा की निमित्त बने, उनको सच्ची जोत जगाने की विशेष मुबारक है। सच्ची जोत जगाने की विशेष मुबारक है। सिंधी सम्मेलन में आए हुए भाई बहनों से बाबा कह रहे हैं, जो अभी यहाँ है वो खड़े हो जाओ। सिंधी भाई बहनों को बाबा को कह रहे हैं, बीज बहुत अच्छा डाला है, फल देखते जाना। अच्छी सेवा की है, मुबारक हो। बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा फहराया, मोमबत्तियां जलाई, केक काटी और 12 बजे सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई के साथ याद प्यार दी। पुराने वर्ष को विदाई दी और नए वर्ष का आह्वान किया, आरंभ किया। जैसे पुराने वर्ष को विदाई दी, वैसे वर्ष के साथ साथ जो इस वर्ष में कोई भी कमी रह गई हो, कमजोरी रह गई हो, उसको भी सदा के लिए विदाई और सर्वगुण का आह्वान करके नई दुनिया के स्मृति से तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो। कि पुराने वर्ष के साथ साथ जो इस वर्ष में जो भी कमी कमजोरी रह गई है, तो उसको विदाई दे, सर्वगुण का आह्वान करके नई दुनिया के स्मृति से तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो। पुरानी बातों को छोड़ो। पुराने को विदाई दी या कभी कभी बुलाएंगे नहीं ना, सदा के लिए विदाई दी, सदा के लिए विदाई दी। जैसे यह 96 का वर्ष अभी नहीं आएगा, विदाई दे दी ना, अब आगे 97 आएगा, 96 नहीं। इसलिए पुरानी कमजोरियों को स्वाहा करें, पुरानी कमजोरियों को स्वाहा करो। स्वाहा किया, ये डायमंड जुबली हॉल है ना, तो डायमंड जुबली हॉल अर्थात यज्ञ, तो यज्ञ में स्वाहा की हुई चीज फिर वापस नहीं ली जाती है। तो आपने स्वाहा किया, हाँ या ना? सभी ने कर लिया, थोड़ा छिपा कर तो नहीं रखा। जेब खर्च की आदत होती है ना, तो यह कमजोरियां जेब खर्च की रीति से भी नहीं रखना है। कोई भी कमजोरी बाबा कहते नहीं रखना है। क्या करे, बात ही ऐसी थी, थोड़ा सा करना पड़ा, आईवेल के लिए रखना ही पड़ता है। ऐसे नहीं, जेब खर्च भी नहीं रखना। स्वाहा तो पूरा स्वाहा, स्वाहा तो पूरा स्वाहा, तो बीती सो बीती और अभी से नई बातें आरंभ हो गई।
अभी से किया ना तो सच्चा डायमंड बन गए, बनना पड़ेगा, देखेंगे, पक्का नहीं, ये पुरानी भाषा खत्म। अभी पुरानी बातें नहीं बोलना, पता नहीं, पता नहीं, नहीं कहना, करना ही पड़ता है, नहीं, हम जो करेंगे वो और करेंगे, यह पाठ पक्का करो, हम जो करेंगे वह और करेंगे, ठीक है ना? तो मुबारक हो, बधाई हो, पदम गुना बधाई हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, 1 मिनट साइलेंस करेंगे। ओम शांति। तो आज के मुरली का पॉइंट शेयर करने से पहले जो आपको बताया गया था कि जब पोल लेंगे तो ये पोल लॉन्च किया है, तो आप पॉइंट भी बता सकते हैं, साथ साथ ये पोल भी भर के डायरेक्ट आप सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आप अपना शेयरिंग भी स्टार्ट कीजिए और बैक एंड पे कीजिए, हम 1 मिनट के बाद उसको एंड करेंगे। क्या आज के मुरली से आपको क्या क्या अच्छा लगा? ये क्वेश्चन बहुत इजी है कि आपने अशरीरी बाण का अभ्यास कितना किया। एक कल के जगह आज लिया तो भी चलेगा, क्योंकि ये हम थोड़ा सा अलग रीति से किया था। ठीक है, तब तक आज का पॉइंट भी शेयरिंग करते चलो, ताकि जैसे आज बाबा ने कहा ना कि संतोष का गुण चाहिए। मसाज का अनुभव कोई किसी ने किया है वतन में मसाज का अनुभव, तो भी थोड़ा सा अनुभव बताना, ताकि बाकी सब भी भाई बहन अगर कुछ ज्यादा सेवा होती है तो जरूर बाबा का अनुभव करेंगे। तो कोई ग्रुप में होगा तो प्लीज बताना। ठीक है, ओम शांति भाई जी, ये कल का करना है ना, आज का नहीं ना? नहीं आज का ही करना है, कल का ये नहीं, क्योंकि मॉर्निंग क्लब में भी कभी कभी लेते हैं ना, तो इसके लिए वो रखा है। ओहो, फिर तो मेरा गलत हो गया, मैंने कल का देख के किया, बाद ठीक है में ठीक आप। है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, ओम शांति। आपने मसाज के अनुभव की बात की है ना, तो वो तो वहां ऊपर तो नहीं, पर जनरली मैं करती हूँ, पर बाबा से नहीं। जनरली मैं ऐसे बहुत जब टायर्डनेस हो या लेग्स में पेन होता है, जैसे आजकल बड़ा पंजाब की तरफ ह्यूमिडिटी का चल रहा है, तो बहुत लेग्स में और आर्म्स काफी दुखने का असर रहता है। उस टाइम एक अनजाना सा कोई हाथों का स्पर्श मैं फील करती हूँ, तो और बाबा से बोलती हूँ कि जैसे कोई मुझे दबा रहा है और मसाजिंग हो रही है, तो वो सच में करते करते मीन्स पता ही नहीं चलता कब नींद आ जाती है। तो ये बहुत 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 अच्छा अनुभव है। हेड मसाज लेनी है या लेग्स की, मेनली तो ये दो ही चीजें हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। पर परम धाम में नहीं, अपने बेड पे लेटे लेटे मैं ऐसे इमेजिनेशन से ही सुकून में आती हूँ। ओम शांति। जी, ओम शांति। अभी तक 25 आउट ऑफ 68 26 जिन्होंने किया है, तो आप होने के बाद सबमिट बटन पर अवश्य क्लिक करना, ये याद रखना।
नीचे जो सबमिट बटन है ना, उसके ऊपर क्लिक करना है, ताकि आपका यहाँ पर आ जाए। ओम शांति। हमें भी मसाज का हाँ जी। ये शेयर करना है भाई जी, कि कई बार मसाज का अनुभव हुआ है और इसमें तो हम थोड़े से प्रिविलेज्ड फील करते हैं, पैम्पर्ड फील करते हैं काउंटलेस टाइम्स। और जब बहुत ज्यादा फिजिकली भी, और कई बार ऐसा लगता है कि गिव इन करना है, तो मतलब रिजुनेट करने के लिए अक्सर करते हैं। तो मसाज से पहले उसमें यही कंडीशन होती है कि एक अशरीरीपन का मेहनत करना पड़ता है, फिर बाबा पकड़ के, फिर वो इतना ज्यादा पैम्पर, इतनी मसाज, और उसकी मसाज माने क्या, वो इतना रिफ्रेश, जैसे एक एक सेल रिप्लेनिश हो जाती है, जैसे कहते हैं ना हाइड्रेटेड हो जाती है शरीर का, ऐसे ही मन बुद्धि भी एक डिफरेंट डायमेंशन पे चली जाती है, एंड देन वी फील टोटली सेटिएटेड। तो वो टाइम ऐसा होता है कि आप बिल्कुल ही भूल जाते हो कि एन आउट ऑफ टायर्डनेस, आपको कुछ भी थकावट नहीं लगती, और 100% आपको फीलिंग आती है कि बाबा ने कितनी ज्यादा आपकी मसाज की, और कितना सुखद और कितना ग्रेटिट्यूड का रहता है कि वो परमात्मा जो हमें ऐसे समय पर हेल्प करता है जब हमें जरूरत होती है उसके अनकंडीशनल प्यार की और स्पेशल प्यार की। तो हमारे अनुभव रहे हैं ये, मैनी टाइम्स रहे हैं भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। राजश्री बहन जी, आप भी शेयर कीजिए, क्योंकि आप भी वर्किंग करते हो, फिर कुछ ना कुछ घर का सेवा ये सभी होते हैं, तो आप थोड़ा शेयर करेंगे तो भी चलेगा, जो कोस्ट है। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। ऐसे सिर दर्द वगैरह जब भी होता है सूक्ष्म वतन में तो जाते हैं, लेकिन नीचे ही बाबा इतना रिलैक्स कर देता है। अशरीरीपन की जब स्थिति में लेटे लेटे ही स्थित हो जाते, तो अपने आप ही वो दर्द जैसे गायब हो जाता है। तो बाबा के पास पहुंचने से पहले वही नीचे आके अशरीरीपन की अवस्था में ही शायद मसाज करता है। ओम शांति। अच्छी बात है, आप भगवान को खुद ही नीचे बुलाते हैं, क्योंकि आपको ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छी बात है, ऐसे भगवान को भी अपने दिल में बांध के रखना, क्या मैं नहीं ऊपर आऊंगा, आपको ही नीचे आना है, क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही है। तो ऐसे अधिकार से भी उसके साथ बातें करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, और जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है, शायद मुझे लगता है कि इन चारों में से आपका आंसर होगा। सिर्फ लास्ट में सबमिट बटन पर क्लिक करना। किसी को समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा बोलिए कि हमको समझ में, बाकी होस्ट और पोस्ट में को ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। किसी को कुछ दिक्कत आ रही है कि यह पोल भरने में? सिर्फ राइट हैंड साइड पे नीचे सबमिट बटन होगा, वहां पर क्लिक करना, क्योंकि अभी तक 31 आउट ऑफ 70 हो गए। ठीक है, सोनाली बहन जी बोलिए। मुझे समझ में नहीं आ रहे भाई जी, उसके ऊपर जो लिखे हुए 6 से 7 या कुछ उसके नहीं ऊपर सॉरी, click करना। आपको कोस्ट है, आपको ये नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा वो ठीक है, अभी आप कर सकते हैं। हाँ जी, अंकुर भाई बोलिए। हाँ, आपने ओम हैंड रेज किया। शांति। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हाँ जी, जो आप मसाज पे जो चिंतन कर रहे थे, तो मैं बस यही शेयर करना चाहता था कि मतलब मेरा अनुभव मैं ये करता हूँ कि मसाज मतलब फिजिकल तो बाबा फिजिकल थकान भी मिटाते हैं, बट मसाज एज एन MASSAGE, तो मैं उसको मैसेज के तौर पे अगर बाबा से रूह रेहान कर जब करता हूँ, तो बाबा से अगर कोई ऐसा करते करते बाबा अचानक टचिंग करते हैं, एक मैसेज आता है, तो वो मैसेज ही रूह को ऐसा छू के चले जाता है कि मतलब रूह की मसाज हो जाती है। तो बाबा का मैसेज मतलब रूह की मसाज, तो मैं वैसे उसको अनुभव करता हूँ। ओम शांति।
जी, और क्या क्या बातें बाबा ने बताई? बाप ने स्लोगन दिया, कम बोलो मीठा बोलो। बाबा ने कहा इस स्लोगन को दीवारों पर नहीं, दिल में लगाओ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी भाई जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी, आज बाबा ने बोला कि कम खर्च बाला नशीन बनो। वाणी से भी, अगर हम वाणी में भी आते हैं तो उसमें भी बाबा बोलते हैं कि वाणी से भी ज्यादा जो है व्यर्थ होता है, और मनसा में भी जो बात सोचने की नहीं होती सोचते हैं तो उससे भी हमारा जमा का खाता जो है कम हो जाता है, और वेस्ट जो है ना, इससे क्या होता है कि वेस्ट ज्यादा जाता है और जमा नहीं होता है। ओम शांति। जी, गीता बहन जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हम जो करेंगे वो हमें देख करके और करेंगे, और बाबा ने ये कहा कि अर्जुन हम बनने वाले हैं, यानी हम अर्जुन है ना, तो हमें किसी दूसरे को नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। बाबा ने जो कहा है वो हमें करना है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। आज बाबा ने कहा कि कितना भी कोई आपके आगे आए और आपकी संतुष्टता को हिलाने की कोशिश करे, तो आपने हिलना नहीं, सदा संतुष्ट रहना है। तो बाबा ने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके कहा कि अगर कभी चेहरे पे थोड़ा फर्क भी पड़ जाए तो अपने जो पूज्य स्वरूप है ना, उसका चित्र अपने सामने लेकर आओ, क्योंकि आपका पूज्य स्वरूप तो बहुत मुस्कुराता हुआ है, तो मुस्कुराना ही संतुष्टता की निशानी है। तो संतुष्ट मनी बनना है, दिल शिकस्त नहीं होना। ओम शांति। अच्छा भाई जी, जो आपने पोल के लिए का सबमिशन के लिए, उसमें 1 से मान लो मेरा टोटली तो 1 से 6 बार आपने, मैं जो फर्स्ट है क्योंकि बीच में थोड़ा भूल गया, कुछ ऐसी बातें आज काफी बिजी रही, तो इस वजह से 1 से 6 बार के बीच में हुआ था। क्या उसी को भी पोल कर सकते हैं? मतलब हाँ हाँ, यस। अगर देखो क्या आपने कुछ किया ही नहीं, ये तो याद नहीं आया, तो इसके ऊपर अगर 1 से 6, क्योंकि 12 बार तक बोला था, तो 1 से 6 बार किया तो आपने उसी के अंदर, तो दूसरा है 7 से 12 बार, और तीसरे है कि आपने 12 से अधिक बार किया है। जी, माना कि मतलब कंप्लीशन नहीं है 6 टाइम्स, उसके बीच बीच में ही है। हाँ, उसी के बीच 1 से 12। जी जी, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, अगर 1 घंटे में एक बार याद नहीं आ रहा है और आपको या फिर आपको नहीं ऐसा हो पा रहा, तो इकट्ठा भी 4-5 बार ही कर सकते हैं। देखो कि इकट्ठा कर सकते हैं, समझ अभी मैंने किया तो, लेकिन ये थोड़ा सा हमने इसलिए किया है कि अगर आपको उस समय याद आना चाहिए कि 1-1 घंटे में, इसके लिए किया है। बाकी ऐसा नहीं कि आपने बहुत, ठीक है, लेकिन पहले स्टार्टिंग हो तो। लेकिन हमारा ये उत्सव ये है कि हम बीच-बीच में करना बहुत ज़रूरत है। भले 1 घंटे में आपको नहीं किया तो 2 घंटे में, लेकिन करना ज़रूरी है। कितनी बार का करते हैं उसको इम्पोर्टेंस है। भाई जी जैसे है ना कि मतलब इनिशियली तो कभी-कभी याद आएगा, कभी भूलेगा, जैसे-जैसे ये हमारी हैबिट बनता जाएगा, तो फिर हम इसको अटेंटिवली कर पाएँगे। हाँ जी, हाँ जी। इसको थोड़ा-सा ये नहीं लेना, क्योंकि ये हमारे स्व-उन्नति के लिए हम बना रहे हैं। ऐसे मतलब बहुत ही उसको टेंशन में नहीं आना कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ठीक है, हर एक से होता है, कभी सेवाएँ ज़्यादा आती है, कभी लौकिक काम ज़्यादा आता है, तो हर एक से कभी-कभी मिस होता है। लेकिन हमारा उ उद्देश्य यही है कि आप प्यार से उसको लेना और जितना हो सके अटेंशन देने का अभ्यास है। इसके लिए कहा ना कि भले आप आधा मिनट, 1 मिनट भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समय का हमने कभी इसको बोला भी नहीं कि आपको 5 मिनट करना है, 10 मिनट करना है, लेकिन करना ज़रूरी है। प्यार से ऐसा। हाँ जी, राकेश भाई। सॉरी, मसाजिंग के बारे में आप क्वेश्चन पूछे थे ना भाई जी। हम कभी ऐसा फील नहीं करें कि कभी हमारा शरीर थकता है तो कर्मणा सेवा में बाबा तो बहुत हमारा कर्मणा सेवा 12 घंटा दे दिया भाई बाबा ने,
तो कभी हम थकते हैं तो समझते हैं कि हम आज ड्रिल अच्छा नहीं करे, तो कभी भी हम फरिश्तापन का, शरीरपन का, या बिंदु स्वरूप देखना, या बिंदु बनना, या मुरली को स्मृति को धारण करना, तो जो भी अलौकिक ड्रिल है तो अच्छी तरीके से नहीं करे तो थकते हैं हम। तो जब थकते हैं तो हमको लगता है कि हम व्यर्थ में हो गए और इसमें ड्रिल अच्छा नहीं किए, तो ऐसा समझते हैं। बाकी मसाजिंग तो नहीं करे भाई जी, लेकिन एक दो बार तो हम जब बहुत साल ज्ञान में आने के बाद जब एक दो बार बहुत डिस्टर्ब हो गए तो जो बाप दादा के बाहों में जाके बहुत ही अच्छा नींद आ जाएगा और बहुत ही अच्छा फील करेंगे। तो उस दिन से हमको लगता है कि ब्रह्मा बाप भी है, तो उनके बाहों में जब हम जाके हम सो गए तो वी कैन फील दैट एनर्जी है, बाबा है, तो ऐसा फील करें हमने। तो यूजुअली हम जब थकते हैं तो हम व्यर्थ में या बाबा का स्मृति भूल जाते हैं, तो ये संकल्प हमको आया बोलने के लिए। थैंक यू। ओम शांति। जी, थैंक यू वेरी मच। और आप कभी ऐसे बफर डे पर ये भी सुनाना कि स्थूल रीति से भी उसको कैसे करना है, क्योंकि आप या पद्मा दीदी जी या हाँ अर्चना जी कि हाँ स्थूल रीति से भी समझ लो कुछ ऐसा आते हैं तो को क्या क्या करना चाहिए। ये तो बाबा ने सूक्ष्म मन की बातें बता दी, लेकिन स्थूल में भी अगर कुछ कुछ बातें होती है तो इस ग्रुप में से बहुत हम सीख लिए, वैसा 1.5 साल से बहुत सीखे हैं। शुक्रिया आपके लिए, निमित्त बने। थैंक यू। थैंक यू बाबा को और आपको। ठीक है, थोड़ा सा पोल का रिजल्ट भी हम एंड पोल करते हैं। तो मुझे लगता है कि 5 हमारे ग्रुप में से 38 भाई बहनों ने इसका पोल का ये दिया आउट ऑफ 64। तो सबसे पहले तो उसमें से 5 ने कहा कि याद नहीं आया, 23 बीच में है, 7 से 12 में 6 जन है और 12 से अधिक बार 4 आत्मा ने किया है। तो ठीक है, कल थोड़ा सा हम इसके ऊपर और अटेंशन देंगे, तो देखेंगे कि कल के पोल में कितने हम ज्यादा से ज्यादा आते हैं। जिनको याद नहीं आया उनको तो थोड़ा सा कल अटेंशन देना ही पड़ेगा। जैसे दादी जी भी हमेशा कहती थी ना, भले पानी पीते हो तो भी थोड़ा सा कम से कम पानी पीने के लिए तो उठते हो ना, तो ऐसे भी हमें कुछ ना कुछ बातें याद करना है। ठीक है, भाई जी ये अशरीरी वाला बैठ बैठ के करने का है या ट्रैफिक कंट्रोल वाला है? नहीं इसको ट्रैफिक कंट्रोल मत करना है, ट्रैफिक कंट्रोल का समय अलग अलग होते हैं। तो बैठ के करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन 1 मिनट आप खड़ा भी होकर रहेंगे तो भी चलेगा। लेकिन इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि आप कितना दिल से उस ऐसा अनुभव करना कि मैं उस कर्म क्षेत्र पर था ही नहीं, कितना दिल से प्यार से बाबा को याद करना, तब उसको ये काउंट करना। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि नहीं कोई चल रहे हैं, हाँ बाबा याद है, हाँ बाबा याद है। ऐसा नहीं कि बाबा याद है, हमको कोई कर्मना सेवा थोड़ी नहीं, एक मिनट भी करना है, लेकिन इतना ऐसा आज बाबा ने इंजेक्शन जैसे लगाते हैं ना, वैसा इंजेक्शन है आत्मा का। 1 मिनट पूरा तरह देह से इतना न्यारा होना कि मैं उस देह पे था ही नहीं, मैं उस कर्म पे था ही नहीं, तो ऐसा अनुभव करना। न कोई मेरे पास गए, न कोई मेरे पास है, न सामने कोई है, न पीछे कोई है। इतना भला 1 मिनट आंखें बंद करो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहुत बहुत प्यार से बाबा को याद करना है कंडीशन। ठीक है ना? ओम शांति भाई जी, मैं अपना 1 मिनट शेयर कर सकती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ? अगर मेरे को और ऐड करना है तो मुझे कोई सजेस्ट कर सकता है। जनरली मैं अपने आत्मा के गुण, जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम ऊपर जाती हूँ तो मैं आनंद की शक्तियाँ बाबा से लेती हूँ। ऐसे इमेजिन करती हूँ कि जैसे मैं आत्मा खूब बड़ी होती जा रही हूँ और बाबा से खूब आनंद की शक्तियाँ लेती हूँ, और उसको मैं अपने जैसे कोशिश करती हूँ कि 13 श्वास ऊपर लूँ। उसके बाद मैं नीचे आती हूँ सूक्ष्म वतन में, और धरती पर वो सारी आनंद की शक्तियां जो हैं सब मनुष्य आत्माएं, पशु पक्षी और प्रकृति सबको देकर, और फिर इस टाइप से मेरी ड्रिल चलती रहती है।
तो क्या ये ओके है या अदरवाइज ठीक है। डीप साइलेंस में जाना है? इसके बारे में आपको वंदना दीदी या अर्चना दीदी बताएंगे। भाई जी, आपने जो बिगिनिंग ऑफ ये जो क्लास का बिगिनिंग था, तभी आपने कुछ शेयर किया था वीडियो एंड द साउंड, तो वो लिंक आप भेज सकते हैं? ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। थैंक यू। ठीक है, मुझे लगता है कि ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, वैसे तो योग के बारे में काफी सारा बाबा ने बता दिया है कि कुछ ऐसा ये मत करना कि हमें इस वे से ही जाना है, इस वे से ही जाना है। देखो कि हमें बाबा के साथ एंजॉय करना है, और उसको ही बाबा ने कहा ना कि जैसे समझ लो कि अभी हमने योग प्रैक्टिस की, बस मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम धाम हूँ। ऐसे योग के अलग-अलग अनुभव करना कि ऐसा हमारा कुछ हठ योग नहीं है कि नहीं हमको ये परम धाम में जाना है, श्वास के ऊपर करना है, ये नहीं। जैसे बाबा कहते हैं ना, प्यार से याद करना, प्यार से बोलना। तो ठीक है, कल हाँ समय अभी हो चुका है, इसलिए ज़्यादा हम विश्लेषण हाँ नहीं जी, करते। एक छोटे सा पॉइंट डिस्कस कर सकते हो? जैसे आपने आज शरीरीपन का अभ्यास करवाया ना, मतलब बहुत कम वर्ड्स में, तो क्या मतलब जैसे अगर तो हम ज़्यादा वर्ड्स लेते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारी बुद्धि उसमें ही चली जाती है संकल्पों में। तो मुझे क्या हम पर्सनली भी ऐसे ही कर सकते हैं कि बहुत थोड़े से संकल्प लें, माना कि मैं आत्मा हूँ, परम पवित्र हूँ और बाबा के सम्मुख हूँ, माना इससे बहुत जल्दी हमारा जो है बाबा के साथ योग जो फिक्स हो सकता है? हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर। एक्चुअली कैसा है कि जैसे पिलर होते हैं ना, समझ लो बिल्डिंग को हम खड़ा कर रहे हैं, तो उसको अलग-अलग पिलर होते हैं। तो जी, एक जी। ही पिलर को हमने अगर किया, तो वो बाकी पिलर रह जाते हैं ना। समझ लो आपने अभी देखो कि बाबा के साथ अगर हम ज्ञान का मंथन कर रहे हैं, तो उसके लिए पॉइंट्स माना हम वो भी प्रकार का योग है ना, तो उसके लिए हमें ज़्यादा संकल्पों की ज़रूरत होती है। तो ये भी जी, क्या करना है, कभी-कभी हम ये भी करना है, तो ऐसा नहीं कि एक ही हमको अभ्यास करना है, तो अलग-अलग रीति से अभ्यास, कभी ज्ञान का मंथन का अभ्यास करो, कभी बाबा के साथ रूह रियान का अभ्यास करो, कभी ऐसा अनुभव करो कि पूरी तरह एक संकल्प स्थित रहना। आप अगर एक ही अभ्यास बार-बार करेंगे ना कि नहीं मैं एक संकल्प पर स्थित रहूँगा, तो वो थोड़े टाइम के लिए अच्छा रहता है, लेकिन उसके लिए आपको हाँ, तो कभी-कभी इसके लिए कहना है कि योग का डिफरेंट अनुभूति लेना। कभी बाबा ने आज कहा ना मसाज है, तो ठीक है, कल वतन में जाकर बाबा ऐसे मुझे के प्यार से मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रखा है, जैसे माँ माँ होती है ना, कभी हमारा जी, सिर दर्द होता है कितने प्यार से करते हो, तो ऐसा कुछ ना कुछ अभ्यास करते रहें। तो शुक्रिया। इसलिए बोला कि योग माना हमारा उसका बहुत अच्छा एंजॉय का है, तो आप उसको एंजॉय करते रहें। और योग के बाद आपको बहुत ताकत आती है। आपको ताकत नहीं आती, तो इसका मतलब है कि योग में कुछ कहाँ न कहाँ गड़बड़ हो चुकी है। जी, शुक्रिया भाई। ठीक है, ओम शांति। तो हम लास्ट में 1 मिनट फिर से एक बार साइलेंस रखते हैं और फिर से शिव प्रिया, ठीक है? तो 1 मिनट हम फिर से साइलेंस करते हैं और फिर से एक बार बाबा को परम धाम में जाकर अभी गुड नाइट करेंगे सभी, कि मैं परम धाम निवासी हूँ, और बाबा को गुड नाइट करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।